शंभाला के बारे में कई कल्पनाएं हैं। इसे एक अद्भुत शहर भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह कोई शहर नहीं है। शंभाला की वास्तविकता को हिमालय में माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह स्थान वहां नहीं है। ऐसी कई कल्पनाएं और भ्रांतियां हैं। आज मैं उन सभी को स्पष्ट करूंगा। शंभाला पिरामिड हमारे महाकाव्य सिकंदर, महान आयुर्वेद, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और कलयुग के अंत जैसे अलग अलग विषय से जुड़े कई रहस्य हैं। आज मैं उन रहस्य को आपके सामने उजागर करूंगा। भागवत पुराण के 12वें स्कंध, दूसरे अध्याय 18वें श्लोक और कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय 15वें श्लोक में उल्लेख किया गया है कि कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म सुमति नामक महिला से होगा। सुमति के पति विष्णु व्यास की कल्कि के जन्म से कुछ घंटे पहले मृत्यु हो जाती है। कल्कि के जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर परशुराम कल्कि को सभी वेद और युद्ध कलाएं सिखाएंगे। कल्कि शंभाला के 25वें राजा होंगे। पुराणों के अनुसार जब लोग धर्म को पूरी तरह से त्याग देंगे, जब शासक करने वाले राजा लुटेरे और चोर बन जाएंगे और जब राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाएंगी, तब कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक चमत्कारी तलवार लेकर हजारों योद्धाओं की सेना का नेतृत्व करते हुए शंभाला से आएंगे। वे उन सभी का नाश करेंगे जो धर्म के पक्ष में नहीं है और धर्म को उसकी 4 पैर वाली अवस्था में पुनः स्थापित करेंगे, और तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और सत्य युग शुरू होगा। अब आइए इस बात पर ध्यान दें कि शंभाला वास्तव में क्या है, यह कहाँ स्थित है, वहाँ क्या मौजूद है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। कई लोगों की धारणा के विपरीत शंभाला एक शहर नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल हैं। शंभाला के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर कमल के आकार में कालचक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। शंभाला की राजधानी कला है। शंभाला के बारे में गहराई से जानने से पहले मुझे आपको कुछ सच्चाई को उजागर करने की जरूरत है। पिरामिड 400 साल पहले बनाए गए थे। यह विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह अमेज़न के जंगलों में, मेक्सिको के द्वीपों पर, अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों में, साथ ही चीन के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े पिरामिड नहीं बना सकते, तो बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने 2400 साल पहले इन्हें कैसे बनाया। प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2.3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा होगा? लगभग 2500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि इसमें उन बीमारियों की दवाएं हैं जो इस पुस्तक के रचने के 1000 साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में कैसे जानकारी है? हमारे वेदों में अपग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है, जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम। इनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत पहले से किया गया था। जब पूछा गया कि इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तो जवाब था शंभाला। शंभाला एक मल्टी डायमेंशन साम्राज्य है। वहां रहने वाले प्राणी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण मनुष्य हैं। वे सुंदर, रोग मुक्त हैं और 4000 साल तक जीवित रहते हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा अभी भी वहां रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वे टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियंस से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वे भविष्य भी में जा सकते हैं। वे भविष्य की बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद शंभाला से उत्पन्न हुए हैं। इस शानदार साम्राज्य के स्थान जब पूछा जाए, हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन है जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कॉन्शियस वाले जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जाता है। इसी तरह पृथ्वी में भी हमारे चक्रों के समान एनर्जी फ्लो गेट्स हैं। अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच सकते हैं तो हम अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं
1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा कर सकते हैं, समय और स्थान को मोड़ सकते हैं और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यही कारण है कि कई आर्षि बाबा संत इसे प्राप्त करने के प्रयास में हिमालय जाते हैं। पिरामिड पृथ्वी पर एनर्जी पॉइंट है। पिरामिड में ध्यान करने से घर पर ध्यान करने की तुलना में ध्यान करने का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्च ऊर्जा है, एनर्जी रिसोर्स हिमालय में है। हिमालय में ध्यान करने से सामान्य ध्यान की तुलना में प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि संत हिमालय जाते हैं। जब पूछा गया कि क्या किसी ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की है, तो जवाब हाँ है। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने कोशिश की है। उनमें हिटलर के साथ साथ निकोलस रोयरिच नामक एक रिसर्चर भी शामिल थे। टटकाल चक्र मंत्र पुस्तक के आधार पर रोयरिच ने 1924 से 1928 तक शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी मुख्य प्रेरणा चिंतामणि नामक एक चमत्कारी पत्थर था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और इसमें कई चमत्कार हैं। इसे अपने हाथ में रखने पर आप जो भी चाहते हैं वह तुरंत हो जाता है और आप जहां चाहे यात्रा कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस शक्तिशाली चिंतामणि से कोई भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर वर्तमान में शंभाला में स्थित है। हालांकि रोयरिच इसे प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में दर्ज किया। इसके अलावा सिकंदर महान ने भी दुनिया को जीतने की कोशिश की और शंभाला की खोज की। अपनी विजय के दौरान वे कई वैदिक विद्वानों को साथ लेकर गए। इस खोज में वे भारत आए, जहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ। युद्ध में पराजित होने के बावजूद पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना राज्य बनाए रखने दिया। अपनी वापसी यात्रा पर सिकंदर हिमालय आया और शंभाला की खोज शुरू की। यह कहानियां बताती हैं कि लोग शंभाला को खोजने के लिए किस हद तक गए हैं। इसके गहन रहस्यों और शक्तिशाली अवशेषों के आकर्षण से प्रेरित होकर मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जिसे मल्टी डायमेंशन चेतना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कई लोगों ने शंभाला को देखने और वापस लौटने का दावा किया है। उनका कहना है कि वे केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंचे हैं। केवल शुद्ध हृदय, प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही शंभाला को देख और अनुभव कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न यह है, क्या कल की वास्तव में शंभाला से आएंगे? माइन्स कैलेंडर के अनुसार कलयुग 2012 में समाप्त होने वाला था। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया 2022 में समाप्त हो जाएगी। एलेक्स ब्राजील ने कालचक्र पुस्तक के आधार पर गणना की कि कल की 2898 में आएंगे। वे वास्तव में आएंगे। हर धर्म एक उद्धारकर्ता की बात करते हैं जो समय के अंत में आएंगे। यहूदी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईसाई ईसा मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिया मुसलमान इमाम मेहदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बौद्ध बुद्ध मैत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में भी यह मान्यता है कि कलक ही आएंगे। कलयुग कब समाप्त होगा? यह तब समाप्त होगा जब लोगों की मेमोरी इतनी कम हो जाएगी कि वे अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन नंबर भी याद नहीं रख पाएंगे। जब शारीरिक शक्ति इतनी कम हो जाएगी कि पंखे का स्विच चालू करना भी एक काम की तरह लगेगा। जब धार्मिक संघर्ष बढ़ जाएंगे, जब स्वच्छता कम हो जाएगी, जब धैर्य, करुणा और दया गायब हो जाएगी और जब मनुष्य खुद पर नियंत्रण खो देगा, केवल चोट पहुंचाने या चोट खाने के लिए जिएगा। इससे पता चलता है कि हम बहुत करीब हैं। उस समय कलकी आएंगे और पृथ्वी से ऐसे सभी लोगों को खत्म कर देंगे। फिर शंभाला के लोग पृथ्वी पर आएंगे और शांति, सत्य और धार्मिकता से रहेंगे। उस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होंगे, जो सत्य के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित करेगा, जहां हर कोई हमेशा के लिए खुशी से रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय श्री राम।